हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तारा मधु की रसोई। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही काम आने वाला ये वीडियो शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आज मैं आप सबके साथ दो ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बातें करने वाली हूँ, इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, जिसकी आप सभी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, खास करके होम बेकर्स के लिए। मुझसे अक्सर कमेंट सेक्शन में भी यूट्यूब पर चैनल पर पूछते हैं जो हमारे होम बेकर्स हैं कि मैम, आपको इतने सारे केक के ऑर्डर्स मिलते कैसे हैं, और दूसरा कि आप अपने केक के प्राइसिंग कैसे सेट करती हैं, उनकी जो कीमत है वो कैसे सेट करती हैं कि आपको केक के ऑर्डर्स भी इतने मिलते हैं और आप रोज़ केक बनाती हैं। तो आज इन्हीं दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी। आप सभी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होंगी और मेरी इन टिप्स को फॉलो करके देखिएगा। जो आज मैं आपको बातें बताऊंगी उनको थोड़ा सा अगर आप फॉलो करेंगे तो आप भी देखेंगे कि आपके पास केक के ऑर्डर्स भी मिलने लगे हैं और आपका काम भी बहुत ही स्मूथली चलने लगा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपने केक के जो रेट्स हैं, जो प्राइस हैं, जो उनकी कीमत है, वो कैसे सेट करती हूँ। ये बहुत ही सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि मुझे कमेंट सेक्शन में भी अगर मैं कोई केक की डेकोरेशन आपके साथ शेयर करती हूँ तो लगभग 10 से 15 क्वेश्चन यही होते हैं कि मैम इस केक की प्राइस क्या है। मैं बहुतों में तो डाल भी देती हूँ, बट कुछ केक्स ऐसे होते हैं कि डेकोरेशन की और ऑर्डर चला गया और बाद में उसकी रेट्स मैंने सेट की और वीडियो तब तक मेरा पोस्ट हो जाता है। तो मैं किसी किसी केक्स में तो नहीं बता पाती हूँ, बट मोस्टली मैं ट्राई करती हूँ कि आपके साथ ये शेयर करूँ। बट फ्रेंड्स, जो मैं अपने केक के प्राइस सेट करती हूँ वो ज़रूरी नहीं है कि आपके केक के प्राइस भी वैसे ही हो, क्योंकि ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। बहुत सारी चीज़ें इसमें कैलकुलेट करनी पड़ती हैं जिनकी वजह से हमारे केक का रेट आता है। अब मैं बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन तो आपको नहीं बताने वाली, बट सिंपल सा आपको एक फॉर्मूला बता देती हूँ कि जब भी आप कोई केक बनाते हैं तो आप हमेशा पहले तो ये देखिए कि आप कौन से मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। अच्छी ब्रांड का यूज़ कर रहे हैं, स्टैंडर्ड ब्रांड का यूज़ कर रहे हैं, या बहुत हाई फाई ब्रांड का यूज़ कर रहे हैं। तो आप हमेशा कोई भी मीडियम ब्रांड को चूज़ कीजिए। और हाँ, जिस भी ब्रांड का आप प्रोडक्ट यूज़ करते हैं एक बार उसे ज़रूर खुद खा कर देखिए। अगर आप बाज़ार का प्रीमिक्स लाते हैं तो उसका भी केक बना करके पहले आप खुद खा कर देखिए। अगर आप मैदे से भी केक बना रहे हैं और सेल करने के पर्पज़ से बना रहे हैं तो उससे पहले उसी चीज़ से आप एक केक बनाएं और उसका छोटा पीस ही क्यों ना आप खुद खाकर जरूर देखें, या अपने घर में भी किसी से चेक जरूर कराएं। ऐसा नहीं है आपने एक प्रोडक्ट लाया, मार्केट से प्रीमिक्स लाया, केक बनाया और सेल कर दिया और आपने खुद नहीं देखा कि वो कैसा है, और फिर जब आपका कस्टमर कहेगा कि ये ठीक नहीं निकला तो आप फिर उनके साथ इस कन्फ्यूज़न में पड़ जाएंगे कि नहीं, मैंने तो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट यूज़ किया, अच्छी कीमत वाला, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात, जिस भी सामान को आप यूज़ कर रहे हैं वो खुद आपका टेस्टेड होना चाहिए, आपको वो खुद चेक करना है। अब आती है दूसरी बात कि आपने अपने प्रोडक्ट को बनाया है, आपने जो सामान उसमें लगाया है वो चेक कर लिया है, खा करके खुद देखा है कि वो बहुत ही अच्छा है। अब बारी आती है कि अपने केक के प्राइस को आप कैसे सेट करें। तो मैं एक सिंपल सा आधा केजी का जो वनीला फ्लेवर का केक है, पहले उसका एक एग्जांपल लेती हूँ। मान लीजिए आप मैदे से केक बना रहे हैं, उसके अंदर आप चीनी का पाउडर डाल रहे हैं, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, कंडेंस मिल्क डाल रहे हैं तो उसको, नहीं तो मिल्क पाउडर डाल रहे हैं तो उसको, वो डाल रहे हैं। उसके ऊपर उसमें दूध, ऑयल वो डाल रहे हैं। अगर आप गैस पर बना रहे हैं तो गैस कितने घंटे यूज़ हो रही है, ओटीजी या ओवन में बना रहे हैं तो कितने घंटे में वो बन रहा है, ये सारी चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी होगी। तो मैं एक नॉर्मल सा आपको फिगर बताती हूँ। मान लीजिए आपने 1 केजी का मैदा बाजार से लिया है, तो सबसे पहले आप ये ऑब्जर्व कीजिए कि उस 1 केजी के मैदे में आपने कितने केक बनाए। मोस्टली हाफ केजी के केक 4 या 5 बन जाते हैं और 1 केजी का 3 बन जाता है। उसी के बाद आप मैदे की प्राइसिंग देख लीजिए, 50 रुपये से 60 रुपये तक का मैदा आता है। तो अगर 1 किलो मैदे में से आपके 4 या 5 केक बन रहे हैं तो एक एक केक की क्या रेट पड़ी, तो मोस्टली 10 रुपये का आपका जो मैदा है वो एक केक में लग जाएगा, हाफ केजी के केक में। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए चीनी है, 40 से 45 रुपये किलो आती है, 50 भी आती है कहीं कहीं, तो उसको देख लीजिए कि 1 किलो चीनी में आपकी वो चीनी कितने केक्स में गई। तो मोस्टली 6 से 7 रुपये की जो चीनी है वो आधा केजी के केक में चली जाती है। ये मैं अपने फिगर बता रही हूँ, हो सकता है आपकी जगह पर ये रेट्स वेरी हो, बट ये एक स्टैंडर्ड और नॉर्मल सा अमाउंट है जो मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद आता है मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर का 10 रुपये का जो एक शैशे आता है वो पूरा आधा केजी के केक में चला जाता है, तो 10 रुपये का हमारा मिल्क पाउडर हो गया। उसी के बाद बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, अगर दोनों को कैलकुलेट भी करें आधा केजी के केक के लिए तो आपका 3 से 4 रुपये का वो लगेगा। अब आता है फ्लेवर। तो फ्लेवर की भी कीमत आप 2 से 3 रुपये निकाल सकते हैं, क्योंकि कुछ ड्रॉप सी जाती है। ऑयल लगता है 3 टेबल स्पून, तो उसकी कीमत जो मैंने अपने केक के हिसाब से कैलकुलेट की हुई है वो आती है 12 रुपये। इस हिसाब से
जो केक का स्पॉन्ज आपका बनता है आधा केजी का, उसमें टोटल कीमत जो है आपकी 80 से 90 रुपये लग जाती है। अब आपने इसके ऊपर डेकोरेशन की तो आधा केजी केक के लिए आपकी 1 कप यानी कि 250 ml क्रीम जो है नॉर्मल स्टैंडर्ड एक डिज़ाइन में लग जाती है। अगर आप इसके ऊपर लगा रहे हैं तो फिर उसको आपको कैलकुलेट करना होगा, बट मैं नॉर्मल सी आपकी 250 ml वाली क्रीम का मेजरमेंट आपको बताऊंगी। तो अगर 1 केजी की जो क्रीम है वो आपकी 200 रुपये की आ रही है तो उसकी 250 ml आपकी कम से कम 50 रुपये की क्रीम लगी, तो मोस्टली 50 से 60 रुपये की क्रीम आपकी केक में लग जाती है। तो 150 रुपये में आपका एक वनीला सिंपल सा केक स्पॉन्ज जो है वो रेडी हो जाता है डेकोरेट किया हुआ। अब इसके ऊपर आपने 10 रुपये का केक बोर्ड लगाया, नीचे जो यूज़ हुआ 160 रुपये का, और ऐसे ही 15 रुपये का मान लीजिए आपने एक केक बॉक्स यूज़ किया, 12 रुपये का भी आता है तो 172 रुपीज़ हो गया। और इसी के साथ अगर आपने केक पे ऊपर से कुछ गोल्डन या सिल्वर स्प्रिंकल्स यूज़ किए हैं 5-7 रुपये के, वो ऐड कर लीजिए, और अगर 10-15-20 रुपये का टॉपर भी लगाया है तो वो ऐड कर लीजिए। तो एक नॉर्मल फैंसी से डिज़ाइनर सिंपल से आधा केजी केक में अगर आपका 180 से 190 रुपीज़ लग रहा है, तो मैं अपना आपको चार्जेस बता रही हूँ। तो मैं इसके ऊपर पहले अपनी देखती हूँ कितनी मेहनत मेरी लगी, मैंने इस केक पर कितने घंटे लगाए हैं, मतलब कितना टाइम मैंने इस पर स्पेंड किया है। तो नॉर्मली मैं 2 से 3 घंटे में ये आधा केजी का एक सिंपल सा केक बना लेती हूँ। तो अगर आप 3 से 4 घंटे लगा रहे हैं तो आप 50 से 60 रुपये ज़रूर उस पर ऐड कीजिए। तो ये आपकी मेहनत का चार्ज है। अब आती है इसके ऊपर प्रॉफिट, यानी कि आपको इससे फ़ायदा क्या हुआ। तो देखिए फ़ायदा आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने केक बहुत अच्छा बनाया है, फिनिशिंग के साथ बनाया है, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट यूज़ किए हैं, आपने सब कुछ अच्छा किया है, तो आप इस पर 30 से 40% तक प्रॉफिट ले सकते हैं। वहीं अगर आपका केक क्लियर नहीं है, डिज़ाइन उतना साफ़ नहीं बना, आप खुद भी जानते हैं कि फ्लावर अच्छे नहीं बने, डेकोरेशन अच्छी नहीं हुई, तो आप 20 से 30 रुपये भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं अपने सिंपल से वनीला केक को, जो मैं अपनी 3 से 4 घंटे की मेहनत में बनाती हूँ, जिसमें मैं 10 से 12 रुपये का बोर्ड, 10 से 12 रुपये का केक बॉक्स लगाती हूँ, तो उसके मैं 300 से 375 रुपये तक लेती हूँ। तो ये मेरा स्टैंडर्ड है कि मैं उसमें इतना प्रॉफिट लेती हूँ। शुरुआत में मैं 325-350 लेती थी, बट अब क्योंकि रेट्स भी हर चीज़ के हाई हो रहे हैं तो मैं 375, कहीं कहीं पर ज़्यादा मुझे लगता है कि इसमें मेहनत ज़्यादा गई है, कस्टमर ने केक छोटा दिया लेकिन इस पर काम बताया, कस्टमाइजेशन बताया, अपना खुद का डिज़ाइन बताया, तो फिर मैं 470 तक भी जाती हूँ। ये हो गई आधा केजी की बात। अब इसी पर डिपेंड करता है जो हमारा नेक्स्ट चार्ज है वो है 1 केजी का केक का। तो आधा केजी का केक को जस्ट आप डबल नहीं कर सकते, क्योंकि मेहनत तो आपकी 3-4 घंटे ही लगी है। तो उसके लिए भी आपको 1 केजी मैदा में देखना होगा कि आप कितने केक्स बना रहे हैं, कितनी चीनी लग रही है, कितना बेकिंग पाउडर, कितना सोडा, ये सब कैलकुलेट करते हैं। अगर आप सिंपल से एक वनीला केक में, तो आपका 600 रुपये तक सामान जो है उसमें लग जाता है, 500 तक भी लगता है, बट मैं बोर्ड भी अच्छा वाला यूज़ कर रही हूँ, बॉक्स भी बहुत अच्छा वाला डिज़ाइनर यूज़ कर रही हूँ, वो 20-25 रुपये के भी आते हैं, तो आपका 600 रुपये तक लग जाता है। अब इसके ऊपर आपकी मेहनत और आपका प्रॉफिट, तो आराम से आप 700 रुपये तक का ये केक जो है दे सकते हैं। मैं जहाँ रहती हूँ फ्रेंड्स, वहाँ मैंने आसपास जब पता किया तो ये जो 1 केजी के और आधा केजी के केक्स हैं, शुरुआत में वो इतने ही थे, क्योंकि केक बेकरीज़ में भी बढ़ने लगे हैं, तो हमें हमेशा थोड़ा बेकरी से अपने केक्स के रेट को थोड़ा करके रखना होगा, यानी कि कम रखना होगा। अगर आप बेकरी के रेट में ही केक देंगे तो लोगों के अंदर ये मिथ होता है कि बाज़ार का केक जो है वो बहुत अच्छा है, घर के केक अच्छे नहीं होते। तो वो मिथ जो है वो हम तोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये सभी की मेंटलिटी होती है कि बाज़ार की चीज़ अच्छी होती है। तो आपको थोड़ा सा प्राइसिंग बाज़ार से अपनी कम रखनी होगी, सो दैट कोई ये सोचे कि मैं मार्केट से जाके क्यों लूँ, क्योंकि वो दूर है, पास में ही एक लेडी रहती है, अच्छे केक्स बनाती है और उसके रेट भी मार्केट से अच्छे हैं और टेस्ट भी है, और हम जब बोलेंगे फ्रेश बना कर देगी। तो ये आपकी जो है आपकी प्लस पॉइंट हो जाएगा कि ये इतनी सारी फैसिलिटी दे रही है, प्लस इसके रेट्स भी कम है। तो इसीलिए मार्केट के प्राइस से आपको अपने प्राइस लगभग 20 से 30 रुपये कम रखने चाहिए, उसी से आपको फ़ायदा भी होगा और उससे आपकी सेल भी बढ़ेगी। और अब बात आती है फ्रेंड्स, अगर आपका कोई कस्टमर कोई केक की फ़ोटो लेकर के आपको भेजता है व्हाट्सएप पे, या खुद लेकर के आता है, बोलता है मुझे इस तरीके का केक बना कर दीजिए और 400 से 500 रुपये में ये बना करके दीजिए, मान लीजिए एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं, आधा केजी का केक है, ये डिज़ाइन है और मुझे इतने में बना कर दीजिए। तो पहले तो आप उस केक को ऑब्जर्व कीजिए और देखिए क्या वो बन पाएगा, उस रेट में वो आएगा आपके पास, आपके नॉर्मल केक के रेट्स के हिसाब से उन्हें चेक कीजिए। और अगर नहीं बन पाता है तो आप उनके वहीं पर प्रेजेंट में बोलिए कि देखिए इस केक में इतनी मेहनत है, तो इसका चार्ज मैं ये रख पाऊंगी, इससे कम ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें मेरी इतनी मेहनत जाएगी, इसमें इतना प्रोडक्ट जाएगा, मेरा इतना टाइम लगेगा, वो सब। और ये आपको आराम से उन्हें समझा कर बोलना है। ऐसा नहीं है कि भाई इतने में नहीं होगा,
आप दूसरा कहीं और देख लीजिए, ये तरीका नहीं है। आपको बहुत ही अच्छे से उन्हें कन्विंसिंग वे में बताना है कि मैं इस तरीके के प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, फ्रेश यूज़ करती हूँ, हाइजीनिकली क्लीन बनाती हूँ, और तब जाके मैं ये केक को डिलीवर करती हूँ। और आप मेरा काम देख सकते हैं, आपके पास आपके व्हाट्सएप पर जो भी फोटोज़ हैं वो दिखा सकते हैं। और अगर फिर भी कस्टमर आपका कहता है नहीं मुझे आपसे ही बनवाना है और इतने में ही बनवाना है और ऐसा बनवाना है, फिर आप अपने केक को इस तरीके से सेट कीजिए कि उनकी बात भी रह जाए और आपका रेट भी ऊपर ना जाए। मान लीजिए वो कह रहा है इस तरीके का केक बनाइए, तो आप केक बोर्ड या बॉक्स सिंपल क्वालिटी का यूज़ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिज़ाइनर या फैंसी नहीं यूज़ कर सकते। एक और बात फ्रेंड्स, आप हर तरीके का केक बोर्ड और केक बॉक्सेस अपने पास रखिए। जो केक आपका बहुत ही फिनिशिंग से परफेक्ट बना है, उसकी पैकिंग भी बहुत अच्छी सी आप कीजिए, तो वो केक आराम से जिस भी रेट में आप चाहें सेल कर सकते हैं। वहीं अगर आपका केक बहुत क्लीन से नहीं बना है, डिज़ाइन मेसी है, आप खुद भी जानते हैं, बॉक्स आपने नॉर्मल सा लगाया है, तो वो केक उतने हाई रेट में नहीं जाएगा। और हाँ फ्रेंड्स, एक और ज़रूरी बात, अगर आप अपने केक की प्राइसिंग सेट करना चाहते हैं, उसकी कीमत निकालना चाहते हैं, तो आप हमेशा अपने केक के मेजरमेंट्स को ग्राम में कीजिएगा। 250 ml के कप से नाप करके लिया है, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ग्राम में मेजरमेंट लेने से आपकी कैलकुलेशन करने में आपको आसानी होगी। और अब जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड्स कि मुझे केक के ऑर्डर्स ज़्यादा कैसे मिलते हैं, हमें कैसे मिलेंगे। ये सभी लोग आप मुझसे पूछते हैं कि मैम आपके पास तो इतने केक के ऑर्डर्स आते हैं, बट हमारे पास तो इतने केक के ऑर्डर्स नहीं आते हैं, मैं तो इतने अच्छे से केक बनाती हूँ और इतने कम प्राइस में देती हूँ, फिर भी मेरे पास ऑर्डर्स नहीं आते। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं। मान लीजिए आप एक नॉर्मल सी एक लेडी हैं जो घर से केक बना करके सेल करना चाहती हैं, आपने अभी स्टार्ट नहीं किया है, आप केक अच्छा बना लेती हैं, यूट्यूब पर अगर आपने डिज़ाइंस वगैरह देखे और आपने घर में जब ट्राई किया तो आपने बहुत अच्छा सा केक बना लिया, तो अब आपके मन में ये क्वेश्चन आया कि क्यों ना मैं ये केक बना करके सेल करना स्टार्ट करूँ। तो जिस दिन आपने ये सोचा, वो दिन आपका जो पैशन जनरेट हुआ कि मुझे ये काम करना है, पहले तो उसको एक कॉन्फिडेंटली अपने मन में ठान लीजिए कि मुझे ये काम करना है। जब आप कॉन्फिडेंट हो जाएं कि हाँ, कि मैं अपना ये केक जो है बना करके दूसरों को खिला सकती हूँ, तब आपको आगे बढ़ना है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप 10 से 15 दिन में ही भले ही सिंपल सा एक केक बनाइए अपने घर वालों के लिए ही, और उसकी एक बढ़िया सी फ़ोटो खींचिए। फ़ोटो खींचने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास महंगा सेटअप नहीं है, लाइट नहीं है, कोई बात नहीं, शुरुआत में किसी के पास नहीं होती। मैंने अपने 1000 से ज़्यादा वीडियोस बिना लाइट और बिना ट्राइपॉड के बनाए हैं। मैं जो लैंप होता है उसके ऊपर रबर बैंड से मोबाइल को हैंग करके वीडियोस बनाती थी, और लाइट तो मेरे पास थी ही नहीं, बस घर में जो 2 ट्यूबलाइट थी उनको फोकस करके बनाती थी। तो आप फ़ोटो खींचने के लिए आपको कोई पर्सनल सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर में कोई भी प्लेन जगह हो, दीवार हो, या आपके पास कोई प्लेन कपड़ा हो। जैसे आपने देखा होगा, मैं जहाँ काम करती हूँ मेरे टेबल पे ब्लैक रेक्सिन है, और साइड में क्योंकि मैं गवर्नमेंट क्वार्टर्स में रहती हूँ तो वहाँ पर जो विंडोज़ हैं वो गवर्नमेंट की बनी हुई है, उनमें मैं कुछ कर भी नहीं सकती, तो मैंने एक ब्लैक कपड़ा लगा करके उसे हाइड किया है। आप चाहे तो वॉलपेपर भी लगा सकते हैं। एक वॉलपेपर खरीद लीजिए, सिंपल सा, मार्केट में भी आता है, और कार्टून में उसको एल शेप में इस तरीके से लगा लीजिए और उसमें रख करके अपनी केक की कोई भी फ़ोटो खींच लीजिए। ये नहीं कर सकते तो जहाँ सनलाइट है, जहाँ नॉर्मल सी रोशनी है, वहाँ 2-4 फ्लावर रख करके आसपास अपने केक की एक सुंदर सी फोटो क्लिक कीजिए, 10 से 12 क्लिक कीजिए, और उनमें से बेस्ट जो है उसको आप अपने स्टेटस पे लगाइए, अपने रिलेटिव्स को दीजिए, दिखाइए, स्टेटस पर लगा करके अपनी डीपी में लगाइए। और हाँ, आजकल इंस्टाग्राम, फेसबुक, गूगल, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले करता है फैक्टर आपके केक के बिजनेस को बढ़ाने में। तो आप अपने इंस्टाग्राम पर एक अकाउंट बनाइए, अपने केक बनाया है उसकी 2-4 रील्स बनाइए म्यूजिक के साथ जो वहाँ अवेलेबल हो, और बस उसे पोस्ट कीजिए, और उसमें ट्रेंडिंग हैशटैग्स डालिए जो आजकल के केक के चल रहे हैं। तो जब लोग ट्रेंडिंग में आपके डिज़ाइंस को देखेंगे तो हो सकता है, और वहाँ पर अपने इंस्टाग्राम में अपनी लोकेशन भी जरूर ऐड कीजिए। तो इंस्टाग्राम में बहुत सारे लोग जो हैं आजकल यूज़ कर रहे हैं, वो लोग देख करके आपकी लोकेशन आपको ट्राई कर सकते हैं कि मैम क्या आप हमारा केक बनाएंगी। अभी आपको मैं एक एग्जांपल बताती हूँ। मैं फेसबुक पर, मेरा एक पेज है, वहाँ पर मैं अपने केक की फोटोग्राफ वगैरह डालती हूँ। तो फेसबुक के मैसेंजर पर मुझे एक मैसेज आया कि मैम आप गुवाहाटी में रहती हैं। मैंने कहा हाँ। आप इस लोकेशन पर रहती है? मैंने कहा हाँ। तो क्या मैम आप हमें यहाँ पर केक बना करके हमें हमारे लिए बना सकती हैं? तो मैंने पहले उनकी लोकेशन जानी, कहाँ आप रहती हैं, क्योंकि उन्होंने मेरा काम मेरे चैनल पर देख रखा है, मेरे इंस्टाग्राम की फोटोग्राफ्स वगैरह में देख रखा है, तो वो जानते हैं मैं कैसे प्रोडक्ट बनाती हूँ, कैसे डिज़ाइनिंग करती हूँ। तो मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू और फेसबुक के थ्रू देखिए ये केक का ऑर्डर मिला। तो इस तरीके से इंस्टाग्राम, गूगल, आजकल हर आदमी गूगल पर अपनी चीज़ सर्च करता है, तो आप गूगल पे भी अपनी लोकेशन, जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ के एरिया का जो एड्रेस है वो लिख करके रखिए कि यहाँ पर मैं केक वगैरह लेती हूँ। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपने फेसबुक पर देखा होगा बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं
केक के, स्टिचिंग कोई करता है तो उसके, बहुत सारे प्रोडक्ट लोग सेल भी कर रहे होते हैं। तो ऐसे कुछ ग्रुप्स आप ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर अपने बनाए हुए केक्स वगैरह दिखाइए, वहाँ पर उनकी रेट, प्राइसिंग, अपने इंस्टाग्राम के रील्स के लिंक्स वहाँ पर शेयर कीजिए। तो आपको वहाँ से भी कुछ दिन बाद देखिएगा लोग जानने लगेंगे, और अगर वो नहीं जान पा रहे हैं तो आस पड़ोस में वो बताने लगेंगे कि भाई वहाँ पर ये केक बनता है, आप उनसे पूछ करके ट्राई कर सकते हैं। और अपना एक कोई अलग बिजनेस नंबर अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई अपना पर्सनल नंबर भी जरूर डालिए ताकि लोग आपसे कॉन्टैक्ट कर सके। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, केक की पब्लिसिटी आपको खुद जाकर कहीं नहीं करनी है कि मैं केक बनाती हूँ, मुझसे केक बनवाइए, या कहीं आपके आस पड़ोस में किसी फ्रेंड को या नेबर को आपको बोलना हो कि मुझसे केक बनवाइए। जब भी आप ऐसा करेंगे आपके पास केक के ऑर्डर कभी नहीं आएंगे। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप शुरुआत में कर सकते हैं ऐसा कि आप अपने केक बनाएं किसी छोटे मोटे सेलिब्रेशन में। अगर आपको कोई कहीं गिफ्ट देना है, जैसे किसी का बर्थडे है आपके बच्चों को, या आपको किसी ने इन्वाइट किया है, तो आप बोलिए मेरी तरफ से केक गिफ्ट है। आपको गिफ्ट तो देना ही है तो आप केक गिफ्ट कर दीजिए। आपके बच्चों के फ्रेंड्स घर में आ रहे हैं तो आप उनके लिए केक्स बनाइए। स्कूल में अगर आपके बच्चे का बर्थडे है तो आप वहाँ पर केक दे सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होगा कि बहुत सारे लोग जो है आपके केक को टेस्ट करेंगे। और हाँ, आपका केक का काम अच्छा होना चाहिए, आपके प्रोडक्ट जो हैं वो अच्छे, टेस्टी, स्टैंडर्ड के और बढ़िया क्वालिटी के होने चाहिए। तब देखेंगे आप कि आपका जब केक लोग खाएंगे वो देखेंगे कि ये केक बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही बढ़िया केक है, डिज़ाइन बहुत अच्छा है। तो बच्चे ही बोलने लग जाते हैं कि अब हमारा केक यहाँ से आना चाहिए। अभी अपना ही एक एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आपको। मैंने अपने बेटे के बर्थडे पर एक केक बनाया था स्पाइडरमैन थीम का। साइड में आप उसकी फ़ोटो देख सकते हैं। और मैंने उसके बर्थडे पर उसको केक को उसके स्कूल में सेंड किया। और वहाँ पर बच्चों ने केक खाया। तो जब मैं उनको अपने बच्चे को लेने जाती हूँ तो वहाँ पर आस पड़ोस के जो उनके पेरेंट्स, उन्होंने पूछा आपने केक कहाँ बनवाया था? हमारे बच्चे बड़ी तारीफ़ कर रहे थे कि स्पाइडरमैन थीम का केक था और आर्यमन लेकर आया था मेरे बेटे का नाम। तो मैंने बताया जी मैं ही वो केक बनाती हूँ और मैं एक होम बेकर हूँ। तो उन्होंने मुझसे मेरा वहीं पर नंबर लिया कि मैम आप अपना नंबर दीजिए, अब हमें नेक्स्ट जब भी केक बनवाना होगा हम आपको ज़रूर बताएंगे, आप हमारे पास आस पड़ोस में ही रहती हैं। तो इस तरीके से आपको अपना काम जाकर नहीं बताना, बट अपने काम की पब्लिसिटी आपको अपने काम के थ्रू ही करनी है। इसमें आपका थोड़ा सा खर्चा तो लगेगा, बट शुरुआत के लिए आपको इतना सा बेयर करना पड़ेगा। लेकिन जब आपका केक का काम दूसरों के लोगों तक पहुँचेगा, दूसरे माउथ तक पहुँचेगा, क्योंकि खाने की चीज़ की पब्लिसिटी माउथ टू माउथ ही होती है। जब आपका केक अच्छा होगा, एक खाएगा, दूसरों को बताएगा, 4 और खाएंगे, तो वो खुद आपके पास आएंगे। वहीं अगर आपने अच्छा प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया और वो आदमी आपका जानकार है, मान लीजिए आपने किसी के बर्थडे के गिफ्ट में एक केक दिया, वो आपका जानकार है, उससे आपने पैसे नहीं लिए, एज ए गिफ्ट दिया। हो सकता है उसकी चीज़ें अच्छी ना हो केक की, तो उसे वो पसंद नहीं आया, तो वो खुद तो आपको बोलेगा नहीं, बट वो 4 लोगों को ज़रूर बताएगा कि उन्होंने केक मुझे दिया बट वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। उन्होंने आपको बोला नहीं, बट उन्होंने जो 4 को ये बात बोल दी, उससे जो 4 आने वाले थे वो भी वहीं बंद हो गए। तो ऐसा आपको नहीं करना है। आपको शुरुआत में भी हमेशा अच्छे प्रोडक्ट्स को यूज़ करना है, अच्छी क्वालिटी की पैकिंग करनी है, फिनिशिंग के साथ बनाना है, एंड मोर इम्पॉर्टेंट अपने हिसाब किताब को बराबर रखना है। और हाँ, जब भी केक बनाएं उसकी बढ़िया सी एक फ़ोटो लो, क्योंकि मैं भी जब भी केक बनाती हूँ अपने बच्चों के लिए भी, तो वो सबसे पहले बोलते हैं मम्मा फ़ोटो हो गई, क्या हम इसे खा सकते हैं? क्योंकि उन्हें मालूम है कि मम्मी कम से कम 25 से 30 फ़ोटो इसकी निकालेगी और फिर जब वो सेट हो जाएगी तब उन्हें खाने को देगी। तो आपको भी ऐसे ही करना है। हर काम के लिए फ्रेंड्स एक पैशन, एक डेडिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे होम बेकर्स लोग बनना चाहते हैं, बट अगर आप करेक्ट फॉर्मूला फॉलो करेंगे, करेक्ट रेसिपी फॉलो करेंगे, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, अपने टाइम को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, और मोर इम्पॉर्टेंट बात, पेशेंस से काम करके सफाई से अपना काम करेंगे और उसको सही तरीके से प्रेजेंट करेंगे। क्योंकि आपने केक भले ही अच्छा बनाया हो, फोटो ठीक से नहीं ली तो वो भी प्रेजेंटेबल नहीं रहेगी। ये सारी चीज़ें अगर आप करेंगे तो फ्रेंड्स यकीन मानिए कोई भी ताकत, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको आपकी कामयाबी से रोक सके। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि आपको अपने केक की प्राइसिंग कैसे सेट करनी है। तो आप आज से ही अपना हिसाब किताब प्रॉपर रखिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, पैशन को हमेशा एक जैसा रखिए। ये नहीं कि शुरुआत में बनाया, ऑर्डर नहीं आए तो आप डिमोटिवेट हो गए, नहीं। आपको अपना पैशन, अपना जो आपकी अंदर की इच्छा है उसको वैसे ही रखना है। तो आज मैंने दोनों टॉपिक्स आपको बता दिए हैं, कैसे आपको प्राइसिंग सेट करनी है और केक के ज़्यादा ऑर्डर मिले उसके लिए आपको सोशल मीडिया की कैसे हेल्प लेनी है। और अब मैं आपको अपने कुछ बेसिक केक्स की रेट्स लिस्ट बताऊंगी आगे इस वीडियो में, तो आप उनसे भी हेल्प ले सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो आज का यूज़फुल लगा हो, पसंद आया हो, तो इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ,
चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके साइड में दिया गया बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और हाँ, इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो वहाँ पे भी आप मुझसे फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए गाइज बस इतना ही। मिलूंगी अपने किसी और नेक्स्ट इंटरेस्टिंग से वीडियो या लाइव में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप ट्राइंग एंड कीप बेकिंग।